दोस्तों, न्यूज चैनल में एंकर्स की नौकरी बड़ी मुश्किल हो गई है, खास तौर पर अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर्स के लिए, जो वैसे तो स्टूडियो में न्यूज रूम के अंदर अपने चैनल की नंबर 1 एंकर हैं और जाहिर तौर पर हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वो अपने स्टूडियो से बाहर निकलती हैं तो बहुत सी ऐसे असहज कर देने वाले मोमेंट्स वो अपने चैनल के लिए और अपने लिए ले आती हैं, जो जाहिर तौर पर सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं। खास तौर पर अंजना ओम कश्यप के लिए मैं एक बात कहूंगी दोस्तों, जब जब अंजना अमेरिका जाती हैं, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में उनको लेकर या तो ट्रेंड होता है या तो ट्रोल की जाती है वो बहुत बुरी तरह। और इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है, लेकिन पूरे की पूरे गोदी मीडिया में एक अलग ही तरह का कंफ्यूजन दिखाई दिया, मतलब एक अलग ही लेवल का कंफ्यूजन। गोदी मीडिया इसको प्रोसेस नहीं कर पा रही है। गोदी मीडिया ये बता नहीं पा रही है, समझा नहीं पा रही कि वो इसको जनता के बीच कैसे ले जाए। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता है, विदेश का कोई भी मामला हो उसको गोदी मीडिया हर लिहाज से कोशिश करती है कि मोदी से जोड़ दे, मोदी की विश्व गुरु वाली छवि से जोड़ दे। अब ये और आसान हो जाता अगर ट्रंप जी मोदी जी को बुला लेते, लेकिन ट्रंप जी ने मोदी जी को बुलाया नहीं। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण टीआरपी तो बहुत देता ही है ना, तो टीआरपी के वास्ते सारे एंकर्स वहां चले गए, इंक्लूडिंग अंजना ओम कश्यप। लेकिन वहां भी वो जो मोदी भक्ति है वो छूटी नहीं। दोस्तों, अमेरिका में किस तरह का जोश है लोगों के बीच, ट्रंप प्रशंसक, ट्रंप समर्थक कितने उत्साहित हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण में, उसकी कवरेज अंजना ओम कश्यप दिखा रही थी। तो उस कवरेज के दौरान वो एक बात बोल गई, जिसके बाद सोशल मीडिया में ये वीडियो खूब वायरल हो गया। वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती, जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड अंजना ने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। अंजना ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री मोदी को बड़े न्योते को यहां बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस रिश्ते को ट्रंप कितना महत्व देते हैं वो भी आने वाले दिनों में होगा। बहुत ज्यादा सर्दी हो रही थी वहां, तो हो सकता है कि बार बार जुबान लड़खड़ा रही हो, विच इज नॉर्मल। बहुत ज्यादा सर्दी है इस वक्त अमेरिका में। लेकिन अंजना ओम कश्यप ये बता रही थी वहां पर लोगों का हुजूम दिखाकर कि भीड़ बहुत ज्यादा है और अब दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि ये जब सब पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो मोदी जी को एक भव्य कार्यक्रम के तहत यहां बुलाया जाएगा, या फिर ट्रंप जी भारत आएंगे तो उस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। मतलब ट्रंप ने मोदी जी को नहीं बुलाया, ऑलरेडी इस पर काफी किरकिरी व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी की विश्वगुरु वाली छवि को लेकर उनकी हो गई है। अब इसको ये लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, देखिए कि एक अलग से कार्यक्रम होगा, अलग से कार्यक्रम में मोदी जी को बुलाया जाएगा और वो बहुत ही भव्य होगा, या फिर ट्रंप जी भारत आएंगे, उनके लिए तो खैर मोदी जी बहुत ही बड़े बड़े कार्यक्रम रखते हैं, पूरे के पूरे स्टेडियम भर देते हैं, फिर उस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। इस तरह की बातें गोदी मीडिया वाले करते हैं, इस तरह के दावे गोदी मीडिया वाले करते हैं, आप सोचिए। और ये जो कंफ्यूजन है ना दोस्तों, ये तब से ही शुरू हुआ है जब से ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया। और तो और दोस्तों, अंजना ओम कश्यप कुछ लगातार कवरेज कर रही थी अमेरिका में, तो कुछ डुप्लीकेट्स के बीच गई। एक्चुअली अमेरिका में काफी पॉपुलर है, अब तो हमारे यहाँ भी पॉपुलर हो गया है। जब भी चुनाव होते हैं मोदी जी के भी डुप्लीकेट आ जाते हैं, योगी जी के भी डुप्लीकेट अखिलेश यादव अपने मंच में बैठाते हैं, अरविंद केजरीवाल के डुप्लीकेट्स तो हर चुनाव में आते हैं। आम आदमी पार्टी बाकायदा उन्हें प्रोजेक्ट करती है, बच्चों को मूंछ लगा के मफलर उड़ा के अरविंद केजरीवाल उनको गोद में पकड़ लेते हैं। तो ये राजनीति का एक मिजाज है, अमेरिका में ये बहुत पॉपुलर है। अमेरिका में दोस्तों ट्रंप के डुप्लीकेट और किम जोंग उनके डुप्लीकेट खड़े कर दिए जाते हैं और वो बताते हैं कि देखिए हम ही असली ट्रंप और किम जोंग उन, और वो तरह तरह की बातें करते हैं। मीडिया में उन्हें काफी पसंद किया जाता है। तो अंजना उनके बीच भी चली गई, डुप्लीकेट ट्रंप और डुप्लीकेट किम जोंग उन के बीच। तो अंजना से डुप्लीकेट ट्रंप ने कहा कि वो बहुत होपफुल हैं ट्रंप के इस नए कार्यकाल को लेकर, और दुनिया के लिए एक बिल्कुल नई उम्मीद है और भारत के लिए भी एक नई उम्मीद है। क्योंकि अंजना भारत से हैं, तो वो जो अमेरिका के नागरिक हैं जो ट्रंप के डुप्लीकेट बन रहे हैं वो समझ गए होंगे कि भारत के लिए। तो अंजना ने जैसे ही भारत का नाम सुना, अंजना एकदम खुश हो गई। तो अंजना क्या कहती हैं कि मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं, मतलब मोदी का जिक्र कर दिया अंजना ने, और मोदी के बारे में कुछ भी नहीं बोला उस ट्रंप के डुप्लीकेट ने। दोस्तों, यही प्रॉब्लम पिछले 10 सालों से गोदी मीडिया की रही है कि पूरी की पूरी विदेश नीति का जो फोकस है ना, वो भारत नहीं रहा, मोदी रहा। कि फलाने नेता ने कंधे पे हाथ रख दिया, ढिमकाने नेता ने प्रणाम कर दिया, इस नेता ने सलाम कर दिया। तो पूरी की पूरी विदेश नीति जब मोदी के इर्द गिर्द इन लोगों ने रची, इन लोगों ने उस पूरी की पूरी कवरेज को उस तरह से ही दिखाया, तो अब जब मोदी को नहीं बुलाया है तो ये लोग उसको कैसे भी करके कवर अप कर रहे हैं, उसका डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा ना। अब यहां पर अगर डुप्लीकेट ट्रंप मोदी का जिक्र नहीं कर रहे हैं,
भारत का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें अंजना जबरदस्ती मोदी का नाम ला रही है कि आप मोदी को पसंद करते हैं, और उन्होंने दोबारा जवाब में कुछ नहीं बोला कि वो मोदी को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। हो सकता है जानते भी ना हो। हम भारतीयों के आगे ये छवि दिखाई जाती है कि मोदी जो है विश्वगुरु लेवल के नेता हैं। आप विदेश में अगर अमेरिका की सड़कों पर निकल जाएं तो बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे मोदी को, इनफैक्ट मेजॉरिटी नहीं जानते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी छवि दिखाई जाती है कि मोदी वर्ल्ड लीडर है, मोदी विश्वगुरु है, उनसे पूछे बिना कोई दुनिया में फैसला नहीं लिया जाता है। और अब देखिए जब ट्रंप ने नहीं बुलाया तो ये गोदी मीडिया वाले विदेश में जाकर इस तरह की छीछालेदर कर रहे हैं अपनी। पहले तो दोस्तों कई दिन तक इस बात को लेकर सस्पेंस रहा कि बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे ट्रंप। फिर फाइनली जब ये जानकारी आ गई कि ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया लेकिन भारत को बुलाया, और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एस जयशंकर वहां गए भी, और एस जयशंकर ने कई तस्वीरें शेयर भी की हैं, विच इज फाइन, विच इज गुड। ये बताता है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बन रहे हैं तो वो इस बात समझते हैं कि भारत उनका कितना इंपॉर्टेंट एलाई है। लेकिन ये बात पचे कैसे न्यूज चैनल्स को कि ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया, तो इसको लेकर अजीबोगरीब शोज बनाए गए हैं। इस बीच आप जानते हैं दोस्तों अमेरिका का एक शहर आग की वजह से जबरदस्त तरीके से आग की प्रकोप में आया, और 7 दिन लगातार यहां आग जलती रही, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो गया, कई लोगों की जान चली गई, और जान माल का तो खैर नुकसान हुआ ही। इसको लेकर कैसे कैसे शोज इन गोदी मीडिया वालों ने बनाए हैं। देखिए, अमेरिका जलता देख भारत ने भेज दिए हेलीकॉप्टर, गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप, मोदी को मिलाया फोन। बताइए, मोदी को पता नहीं कब मिला दिया फोन, और मोदी को फोन मिलाया तो रिपब्लिक भारत को ही पता है बस, और मोदी को ट्रंप जी मदद के लिए फोन मिलाएंगे और न्योता के लिए नहीं मिलाएंगे। और देखिए दोस्तों, रिपब्लिक भारत ने तो जिसे ठान ली मोदी की विश्वगुरु वाली छवि को कहीं से ठेस ना पहुंचे ट्रंप के ना बुलाने को लेकर, फिर एक और शो बनाया गया। आग से तड़प रहा अमेरिका, फूट फूट रोए ट्रंप, मोदी ने भेज दिया बाहुबली जहाज। कब रोए भाई ट्रंप, और फोन करके मोदी से ही फूट फूट कर रो रहे हैं, और मोदी जी यहां से बाहुबली जहाज भिजवा रहे हैं। टोटल झूठी खबर, टोटल झूठी खबर। बताइए, ऐसे चैनल ये लोग चलाते हैं, इतनी झूठी खबरें चलाते हैं सिर्फ इसीलिए कि ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया तो मोदी की जो सो कॉल्ड विश्वगुरु वाली छवि है, जिसका गुब्बारा ये लोग पिछले 10 साल से बना रहे हैं, वो फूट ना जाए। तो ऐसी अनर्गल शोज बना रहे हैं, अनर्गल। दोस्तों ऐसा ही जी ने भी एक शो बनाया है। देखिए, जी का ये शो बताता है, नाचते हुए ट्रंप ने किए 3 ऐलान, पूरा भारत हैरान, मोदी का जलवा। बताइए इसमें मोदी का जलवा कैसे हुआ? बताइए, इस थंबनेल का जो जी ने बनाया है, जो शो दिखाया है, उसका और सच्चाई का ना लेना एक है एक दूसरे से, ना देना दो है। यही नहीं दोस्तों, न्यूज 18 ने भी कुछ ऐसा ही काम किया था कुछ दिन पहले। देखिए, न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी, जयशंकर की चाल से हिल गया अमेरिका, अचानक उठाया बड़ा कदम। तो मुझे लगा पता नहीं जयशंकर ने कौन सी चाल चल दी, मोदी जी के नहीं बुलाने के बाद जयशंकर ने कोई बड़ा फैसला ले लिया, विदेश मंत्री ने। कुछ नहीं था इस खबर में, सिंपल जानकारी थी कि एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये है ना, ये घबराहट है, ये छटपटाहट है कि हमारे बिग बॉस को नहीं बुलाया, विश्वगुरु लेवल की छवि का क्या होगा। तो उसको कैसे भी करके ये लोग उसको कवर अप कर रहे हैं, कभी झूठे थंबनेल्स दिखाकर, कभी एआई जनरेटेड थंबनेल्स दिखाकर। एआई जनरेटेड थंबनेल्स दिखा दिए रिपब्लिक ने, ट्रंप को, इलॉन मस्क को कुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखा दिया। मतलब कितनी शर्म की बात है। खुलेआम या तो ये लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, या फिर अमेरिका की सड़कों में जाकर ये बता रहे हैं कि मोदी जी को खास तौर पर अलग फंक्शन में, एक बहुत बड़े फंक्शन में बुलाया जाएगा, तब मोदी जी और ट्रंप की जो मीटिंग है उस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। दोस्तों इससे किसी की हो ना हो, गोदी मीडिया की तो पूरी किरकिरी हो रही है। आपको लगता है ऐसा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।